पहले शिवसेना, अब एमएनएस के गुंडे महाराष्ट्र के टोल नाकों पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। पार्टी चीफ राज ठाकरे से खुली छूट मिलते ही एमएनएस के गुंडे टोल नाकों पर पहुंचे और खुलेआम गुंडागर्दी शुरू कर दी। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि किसी भी टोल बूथ पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है और जरूरत पड़े तो अपने स्टाइल में निपट लो। टोल नाके पर हंगामा करने के आरोप में एमएनएस विधायक प्रवीण दारेकर को गिरफ्तार किया गया है। सस्ती लोकप्रियता के लिए अपने कार्यकर्ताओं को सरेआम दादागिरी करने का आदेश दे रहे हो, टोल नहीं देने की हिदायत तो दे ही रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि अगर टोल मांगे तो उसे अपने स्टाइल से निपटो। महाराष्ट्रातल्या एकाही टोलवरती तुम्ही टोल भरायचा नाही। जोपर्यंत हा टोल कशासाठी वसूल होतोय हे जोपर्यंत तुम्ही सांगत नाही तोपर्यंत कोणीही टोल भरायचा नाही। रस्त्यात गाड्या थांबू दे, ट्रॅफिक जाम होऊ दे, जे काय व्हायचं ते होऊ दे, त्याशिवाय हे सुधारणार नाही। सुना आपने, एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं को कानून की धज्जियां उड़ाने की नसीहत दे रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं का स्टाइल आपके सामने है। तालिबान की तर्ज पर फैसले सुनाने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे की नजर वोट बैंक मजबूत करने पर है और इसी वजह से समर्थकों को तोड़फोड़ के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन सस्ती लोकप्रियता की होड़ में जुटी एमएनएस के इस कदम का सियासी गलियारों में कड़ा विरोध हो रहा है। 25 का एक तरीका होता है, ठीक है, टोल का अगर उसको खत्म करना है तो उसके लिए कानून है, नहीं हो तो अदालत में जाना चाहिए, सरकार के सामने वो बात रखनी चाहिए। लेकिन तोड़ फोड़ मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के इन उत्पाती कार्यकर्ताओं की करतूत राज की इसी आग उगलते बयान का नतीजा है। दरअसल तैयारी आम चुनाव की है, लिहाजा मन से भी जुट गई है चुनावी तैयारी में। स्टाइल पर भले ही आप नाक बहुत सिकोड़े, लेकिन राज ठाकरे इसी स्टाइल में विरोधियों को चुनौती देते हैं। इससे पहले 15 जनवरी को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कोल्हापुर में टोल बूथ पर हंगामा किया था। आगामी चुनावों में नजर गड़ाए बैठी मनसे को लगा गुंडागर्दी का सियासी फायदा कहीं शिवसेना को न मिल जाए, इसलिए साबित कर दिया कि हम भी उड़ा सकते हैं सरेआम कानून की बखियां। पुलिस परेशान है, सुरक्षा के बंदोबस्त में जुटी है, लेकिन कब रुकी है मनसे की गुंडागर्दी? सवाल है क्या मनसे के खौफ से बंद हो जाएंगे टोल बूथ? फिर सरकार किस काम की, पुलिस किस काम की? श्यामगिरी, ठाणे, न्यूज़ 24। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद जगदाले जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, सबसे पहले बताएं कहां तोड़फोड़ हुई है, और बड़ी बात यह कि राज ठाकरे का बयान मीडिया में भी आया है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं स्टाइल, किस तरह की स्टाइल का इस्तेमाल करना है। कोई एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें राज ठाकरे का नाम है? देखिए सोहेल, अब तक जो जानकारी महाराष्ट्र पुलिस से हमारे पास आई है उसके तौर पर मुंबई, ठाणे, बीड और पुणे, इन इलाकों में जो टोल बूथ पर तोड़फोड़ हुई है वहां पर उनके स्थानीय कार्यकर्ता एमएनएस के, उनके खिलाफ वहां पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मुंबई की अगर बात करें तो दहिसर टोल नाके को तोड़फोड़ नष्ट करने में या तोड़फोड़ करने में जो शामिल थे एमएलए प्रवीण दरेकर, उनके खिलाफ वहां पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। महाराष्ट्र पुलिस का ये कहना है कि हम सख्ती से निपट रहे हैं, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, चाहे पार्टी के विधायक हो या पार्टी के कार्यकर्ता हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस यहाँ पर एक्शन में आती जरूर हमें नजर आ रही है। और मुंबई के जितने भी एंट्री पॉइंट्स है, 4 एंट्री पॉइंट्स, 5 एंट्री पॉइंट्स है, वहां पर अगर बात करें तो वहां पर पुलिस का तगड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। चाहे दहिसर टोल नाका हो या मुलुंड टोल नाका हो या एलबीएस टोल नाका हो या वाशी का टोल नाका हो, इन सारे टोल नाकों पर पुलिस का भारी बंदोबस्त है। वहां पर टोल वसूली अब शुरू हो चुकी है।
टोल विनोद, का लेकिन वहां बड़ा पर सवाल ये है, कि शिवसेना के गुंडे हो या एमएनएस के गुंडे हो, हमेशा हर बार कार्रवाई ये करते हैं, उत्पात ये मचाते हैं। इनके अध्यक्षों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस तरह की एफआईआर नहीं लिखी जाती, चाहे वो इस तरह का उकसाने वाला बयान ही क्यों ना दें।